हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, एक दूसरे के लिए एनर्जीज चेक करेंगे बोथ ऑफ यू की। ठीक है, कि उनकी क्या है मन में, उनकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, दोनों चेक कर लेते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ परसेंटेज में आपसे रेजोनेट हो, लाइक समटाइम 50% हो, समटाइम 80% हो, समटाइम 100% हो, है ना। तो इस तरह से आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पर्सन रीडिंग जो होती है चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेकर इस रीडिंग को देखना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जीज राइट नाउ की क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी करंट एनर्जीज राइट नाउ की क्या है। ओके, सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम से एनवी आता है एंड देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूवर्स, इस रीडिंग को देखने वाले जो लोग हैं उनकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड जर्नी। बॉटम से आता है विक्ट्री, ठीक है। आपकी तरफ से आता है विक्ट्री, आपके पर्सन की तरफ से आता है एनवी। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ठीक है, आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पार्टनर्स की, इनके लिए राइट नाउ की फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में इनको लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं एंजल्स। Okay, so we have Hierophant, High Priestess, we have Ace of Sword, Six of Wands, Eight of Cups, ठीक है। बॉटम से अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ Wands की एनर्जी है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स भी मैं चेक कर रही हूँ। सो लेट्स सी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग है इनके पार्टनर को लेके। मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग है इनके पार्टनर को लेके, इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, क्या फीलिंग है। 10 ऑफ कॉइन, टावर, 2 ऑफ कॉइन, फूल, 6 ऑफ कॉइन। बॉटम से हैरियोफेंट है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स। सो आपकी एनर्जीज तो बहुत ही अलग आई हैं एज़ पर आपके पर्सन के, ठीक है। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे, राइट। सो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आज आपकी बात करूँगी, आपकी एनर्जीज और आपकी फीलिंग की, फिर आपके पर्सन की। देखो, राशि वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा आई है आपकी तरफ से। तो मे बी हो सकता है ये आपकी राशि हो या फिर इस तरह का आप एटीट्यूड और बिहेवियर दिखा रहे हो, है ना। क्योंकि हर एक राशि का भी अपना एक एटीट्यूड और बिहेवियर होता है, इम्पैक्ट होता है, जैसे प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे व्यूवर्स आपको देख रही हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी राशि यही हो, इसके अलावा कोई और राशि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। आपकी लाइफ में मुझे टावर नज़र आता है,
ठीक है, एक ऐसा समय नज़र आता है जहाँ पे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश भी करो ना, तो भी रिलेशनशिप नहीं बच रहे हैं। ठीक है, जैसे एक जो पर्सन है वो ज़िद पे अड़ा हुआ है कि भाई मुझे तो रिश्ता बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। ठीक है, अब तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे तो तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं है, चाहे तुम जो भी कर लो, तुम चाहे कितनी भी अच्छे हो। तो वो जो वक्त है वो ये दिखाता है कि आपके कनेक्शन के अंदर सामने वाला पर्सन जो है वो ज़िद पे अड़ा हुआ था या थी, जैसा भी कहो, कि भाई उसे तो ये रिश्ता तोड़ना ही था। तोड़ के जैसे उन्हें अपनी लाइफ में कुछ और करना था या किसी और रिलेशनशिप में जाना था, या वो आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वीवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो ये जो टावर है इसने आपकी लाइफ को क्या किया, एक पॉज दे दिया। पॉज मतलब एक गिरफ्त जिसमें आप रुक गए, जिसमें आप अटक गए, और आप बहुत समय से इस टावर को, इस कनेक्शन को संभालने की कोशिशें कर रहे थे कि चलो ठीक है, एफर्ट्स लगा लो, चीज़ें कर लो हैंडल, मतलब हर संभव प्रयास करना आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। देखो जो आ रहा है नज़र, मैं आपको वही बता रही हूँ। वी हैव अ 2 ऑफ कॉइन एनर्जी ऑल्सो विद अ टावर कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं एक बात को इशारा करता है कि भाई आपने इस पर्सन से इस पर्सन के साथ में रिश्ते संभालने की बहुत कोशिशें की, बट वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, आप इस कनेक्शन को, जैसे हंसते खेलते कनेक्शन को, परिवार को, मे बी आपका पर्सन जो है वो आपके साथ में मैरिड हो सकता है, या फिर आपके साथ में उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है प्रीवियस में, लेकिन भाई उस पर्सन ने, कहते हैं ना कभी कभी अच्छाइयाँ भी रास नहीं आती इंसान को। अगर इंसान की बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो उसको फिर कोई कितना ही समझा ले, उसको समझ में नहीं आता है ना। तो वही आपके कनेक्शन में हुआ कि भाई इसको कितना ही समझाने की, कितना ही इस कनेक्शन को आपने संभालने की कोशिश की, बट सब कुछ वेस्ट गया। अब हुआ क्या आपके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में हुआ ये कि भाई ये कनेक्शन टूट ही गया, और उसका जो पेन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है रिलेशनशिप टूटने का, जो कि बचाना चाहता है ना, जो तोड़ना चाहता है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ही आपके कनेक्शन में हुआ कि आपकी लाइफ में इस टावर के आने से बहुत ज़्यादा गहरे आघात लग गए, बहुत ज़्यादा गहरे कह सकते हैं घाव बन गए आपकी लाइफ में, आपके अंदर, जिनसे आप ओवर नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, जिसे रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगा, लेकिन करंट एनर्जीज ये दिखा रही हैं आपकी कि आप इस टावर से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, ये जो टावर आपकी लाइफ में आया, जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी, और हर चीज़ आपकी लाइफ में जो भी स्टेबल था, जो भी फिक्स था, जो आप अचीव कर चुके थे, इवन तो वो तक आपकी लाइफ से आपका टावर लेके चला गया, यानी आपका पर्सन लेके चला गया। अब यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ एक न्यू बिगनिंग करता हुआ। वी हैव 2 कार्ड्स जो इस चीज़ को क्लेरिफाई करते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों से बात रेजोनेट होगी, पर ये कार्ड की एनर्जी है जो दिखाती है आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी पे हैं। मे बी किसी अनदर कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर अपने लाइफ के एक नए प्रोस्पेक्टिव को लेके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन समवेयर आप उन घावों से, वो जो घाव, वो जख्म जो आपको नासूर बन गए थे आपकी लाइफ में, जो भर ही नहीं रहे थे, राइट नाउ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो भर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हील हो रही हैं, और आपकी खुद की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। समवेयर आपने अपनी लाइफ के लिए वो डोर ओपन कर दिए हैं, ठीक है, या हो गए हैं ओपन, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और एक नई शुरुआत करें। तो समवेयर मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, अगर आपको, जैसे कि मैं आज 11-11 के ऊपर भी रीडिंग डालने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको 11-11 नंबर भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या तो वो वक्त आ गया है ना, या आपने वो वक्त क्रिएट कर लिया है कि आप उस वक्त के साथ में एक कोलैबोरेशन बना रहे हैं और अपनी लाइफ में हील हो रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई कर रहे हैं। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 2 तरह के सिनारियो बनते हैं आपकी लाइफ में। या तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स में देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में पर्सनली ऐसी पोजीशन पे पहुँच गए हैं, कोई काम कर लिया है, कोई जॉब कर ली है, जहाँ पर आप के साथ में लोग, मतलब आपकी पोजीशन मुझे एक ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आपके साथ में लोग अब जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या था, आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे थे, बट आपको कोई मिल नहीं रहा था। ठीक है, कोई समझने वाला, कोई अंडरस्टैंड करने वाला। लेकिन राइट नाउ ऐसी पोजीशन मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है जहाँ पर
आपके साथ में लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने फिर से खुद को ज़ीरो से एक पक्की वाली जो एनर्जी होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्राउनिंग एनर्जी, आपने वहाँ तक अपने आप को पहुँचा लिया है या पहुँचा रहे हो, उस रास्ते पे चल दिए हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो हीलिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। उस दर्द से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो इस पर्सन को लेके, और समवेयर आप इस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे 101% यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज आई कैन सी 2 कार्ड्स ऑल्सो फ्रॉम योर साइड। वो ये दिखाता है हैरियोफेंट द 6 ऑफ वैंड्स, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप कुछ तो अचीव कर रहे हो, ठीक है। अब में भी हो सकता है हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपने कुछ अचीव कर लिया है, या फिर कहीं ना कहीं लोग अब आपकी सपोर्ट में आ गए हैं। पहले लोग आपकी सपोर्ट में नहीं थे, पहले में भी हो सकता है इस कनेक्शन के टूटने का जिम्मेदार भी आपको ही ठहराया जाता हो, कि ये कनेक्शन भी टूटा तो आपकी वजह से टूटा, ये दर्द भी मिला तो आपको आपकी खुद की वजह से मिला, क्योंकि आपने बात नहीं मानी किसी की, आपने अपनी मर्ज़ी करी, आपने अपनी मन मर्ज़ी करके देख ली, है ना। लोगों का सहारा, ये सपोर्ट आपको नहीं मिला, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर आपको अब वो सपोर्ट वो सहारा मिल रहा है, और आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। इस पर्सन को जैसे कि एक तरह का सबक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके पर्सन की तरफ से 2 कार्ड आते हैं, वो है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहाँ पर आता है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। इस पर्सन की व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा समय नज़र आता है जहाँ पर इस पर्सन ने जो कुछ अचीव किया था, ठीक है, जो कुछ अचीव किया था वो सब कुछ अब ये करंटली खोते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे कार्ड्स देख रहे हो आप, यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को बहुत इस वक्त एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, धैर्य से काम लेना पड़ रहा है। पेशेंस लेवल इस पर्सन का फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इस पर्सन ने पहले कुछ अचीव किया, और जो भी अचीव किया अब इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर इसको बचाना भारी पड़ रहा है, ठीक है। अब क्यों बचाना भारी पड़ रहा है? अगर आप ये वाला कार्ड देखोगे तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है अनसेटिस्फैक्शन और सम काइंड ऑफ रिग्रेट। जैसे कि वो गाना सुन लो आप, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो बस वही आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे अब बाजियाँ पलट रही हैं, ठीक है, या फिर ये कहें कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर ये आपकी विक्ट्री को देख के, क्योंकि बॉटम से कार्ड जो हमारे पास आया था विक्ट्री, और आपके पर्सन की तरफ से आया था एनवी, आपकी एनवी, आपके पर्सन की एनवी आपकी विक्ट्री पे पड़ रही है, यानी उनकी जो नज़र है, उनकी जो एक कह सकते हैं अनसेटिस्फैक्शन वाली जो नज़र है ना खुद की लाइफ को लेके, वो आपकी विक्ट्री को देख के और ज़्यादा बढ़ रही है। कहते हैं ना कभी कभी हम किसी की खुशी को देख के जेलसी फील करते हैं कि यार मुझे नहीं मिल रहा वो, मैंने तो इसे ठुकरा दिया था, मैंने तो इस पर्सन को फील करा दिया था कि भाई ये किसी काम का नहीं है, या इसकी लाइफ में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में आज आगे बढ़ रहा है, और विक्ट्री को, यानी कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में हुआ है ना, या तो सपोर्ट मिल गई आपको, या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपने अर्न करके दिखा लिया है। तो आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी है, इसको देख देख के आपके पर्सन की हालत बड़ी खस्ता हो रही है सच बताऊं तो, और वो इस वक्त अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती इस पर्सन ने कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इस वक्त ऐसे हालातों में आ गए हैं जहाँ पर ये अपने माथे पे लगे कलंक को धोना चाहते हैं, ठीक है। किस कलंक को? कि भाई इन्होंने आपके साथ में गद्दारी करी, आपको धोखा दिया, आपकी फैमिली को छोड़ दिया, आपकी फैमिली तहस नहस हो गई सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। इसके साथ में जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो सपने थे, वो तहस नहस हो गए, और इस पर्सन ने अपने सिर्फ मज़ा मस्ती के लिए, या फिर अपनी लाइफ के, भाई अपनी लाइफ में इनको जो चाहिए था उसके लिए इस पर्सन ने आपका कनेक्शन को लेट गो करा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन करंटली इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इनको दबाव का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा समय आ गया जहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में अब हील होना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपको लेके एनर्जीज गाइस ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में क्या है कि वो अपने कलंक को धो के, ठीक है, आपके साथ में रिश्ते या तो सुधारना चाहते हैं, दो ही बात है, या फिर वो भाई
अपने माथे पे जो भी इनके लगा है, जो इनको जिससे इनको ईर्ष्या फील हो रही है, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो भी किसी ना किसी तरह से आपके बराबर या आपके मुकाम तक पहुंच जाएं। ठीक है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, सबसे पहली बात है। ठीक है, ये एनर्जी गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ से जो हेरियोफेंट आया और यहाँ पे भी हेरियोफेंट आया, इसको देख के इस पर्सन के मन में बहुत सारी उथल पुथल है कि आपने ये सब चीज़ें कैसे अचीव कर ली, आपको लोग आपके साथ में कैसे हो गए और इनका साथ कैसे छोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, तो आज मैं इस तरह की एनर्जीज गाइस देख रही हूँ। पहले लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको सही ठहरा रहे थे, आज इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, आज इनके साथ में लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं और आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं चाहते क्या है आपके पर्सन, वो चाहते हैं आपके साथ में चीज़ें बेहतर हो जाए। मैं हेरियोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी आपके पर्सन की तरफ से। थोड़ी रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो, लेकिन मुझे लगा क्लैरिफाई करना है तो करना है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हेरियोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस। देख रहे हो यहाँ पे क्या है एनर्जी, यहाँ पर आई है जस्टिस। किसी ने जैसे कि यहाँ पे इस पर्सन के खिलाफ एक मतलब निर्णय ले लिया है, कोई निर्णय आया है, कोई डिसीजन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे क्या चल रहा है कि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में ये जो निर्णय आया, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में खलबली मचा दी है। ये पर्सन अपनी लाइफ में करंटली अगर देखा जाए स्ट्रगल ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी गाइस ये दिखा रही है जैसे नाइट ऑफ वेंट्स को, इस पर्सन को फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत हिम्मत और ताकत के साथ में हर चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है। जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, नाइट से पेज पे आ गया इंसान, रिवर्स एनर्जी जा रही है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ थी वो रिवर्स हो रही है इस पर्सन की लाइफ में। देखो जजमेंट भी आ गया, तो जजमेंट ने क्या ले लिया निर्णय, इस पर्सन के खिलाफ में कोई आया है, यानी इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को करना पड़ रहा है और इसको वो नहीं मिला जो इसको चाहिए था। ठीक है, तो जजमेंट और डिसीजन जो आए हैं इस पर्सन के, वो खिलाफ आ गए हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस समय मैं ये कहूँगी कि आपको लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड, हो सकता है सीधे मुंह बात भी ना कर रहे हो आपसे, और समवेयर ये कहूँगी कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी सी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में अच्छा होना इनसे देखा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं कि लोग आपको फेवर कर रहे हैं, ठीक है, इनको फेवर नहीं मिल रहा है। तो ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आज की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, हम एंजल नंबर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।